मोदी को जी। ना इन लोगों को मैं आपका मित्र वीरेंद्र, आप देख रहे हो वीपी न्यूज हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं गांव बणी में। गांव बणी में युवा नेता और जोन प्रभारी रानिया के संदीप गुदारा व उनकी पूरी टीम, इनेलो के नेता व कार्यकर्ता डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान है जो कर रहे हैं। इनेलो पार्टी का जो संदीप लोट है, संदीप वाल्मीकि प्रत्याशी इनेलो के, उनके लिए वोट की अपील कर रहे हैं घर घर जाकर, और इनेलो की नीतियों को लेकर घर घर जाकर बता रहे हैं। इनेलो ने पीछे जब सरकार थी जब क्या कार्य किया और आगे आने वाले समय में हम आपके लिए क्या नया कार्य करने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे पूरा, और उन्होंने कितने गाँव का दौरा किया अब तक और आगे कौन कौन से गाँव में कार्यक्रम रहेगा। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पर पहुँचने पर और इस डोर टू डोर अभियान को कवर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। कितने गांव का दौरा कर लिया? आज शुरुआत करी है हमने बणी गांव से। ये बणी गांव के सर्व समाज के लोग और पार्टी के कार्यकर्ता सभी साथी आज हमारे साथ हैं। हाँ जी। तो आप लेट नहीं होगी क्या? नहीं, लेट नहीं हुए। हमारे बहुत कम बचे। हमारे को तो लगता है हमने सबसे पहले डोर टू डोर शुरू किया है। अन्य पार्टियां भी कर रही है? नहीं, अन्य पार्टियाँ कर रही नहीं हो सकता है, लेकिन हम कवर कर लेंगे। क्या रहेगी स्थिति? स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी जी। किससे मुकाबला मानते? मुकाबला शैलजा वर्सेस इनेलो का रहेगा। क्या जीत पाएगा? बिल्कुल, इनेलो बिल्कुल क्लियर रूप से जीतेगी, अच्छे वोटों से जीतेगी और आने वाले टाइम के अंदर हरियाणा में सरकार बनाने का काम भी करेगी। आप नया क्या कुछ करोगे अगर संदीप लोट जीतते हैं? संदीप लोट अगर जीतते हैं तो हमारे नए नए के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो नया हमारा इस सारा इसके अंदर लिखा हुआ है घोषणा पत्र के अंदर। इसमें सभी तरह के जो वादे हमने किए हैं उनको पूरा करने के इंडियन नेशनल लोकदल सरकार पूरा काम करेगी। जेजेपी अपने 5100 का वादा पूरा नहीं कर पाई। जेजेपी तो शायद अब सारे वादे भूल के अब उनके साथ अगर 5100 का वादा नहीं कर पाए तो उनका जो हालात आज है, कल उनका विरोध हुआ, हर जगह विरोध हो रहा है और उनकी स्थिति कोई अच्छी तो है नहीं वादे पूरे किए तो। और आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज कहाँ थी और आज कहाँ अप हुई है, ये सभी देख रहे हैं। कुरुक्षेत्र में कैसी स्थिति है? कुरुक्षेत्र एक तरफा है, अभय सिंह चौटाला जी एक तरफा वहाँ से जीत रहे हैं जी। कोई तो कह रहा है अभी आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी है। नहीं, कहने के लिए तो वो सभी अपने अपने विचार रखते हैं। देखो, बाकी सभी को पता भी है भाई कुरुक्षेत्र एक तरफा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीत रही है जी। कुमारी शैलजा का क्या रहने वाला है? कुमारी शैलजा जो 72 सालों के अंदर 40 साल वो MP रहे हैं, 40 सालों में उन्होंने यहाँ किसी तरह का कोई विकास नहीं किया। जिन लोगों ने कोई विकास ही नहीं किया उनको यहाँ जीतने की कोई उम्मीद भी नहीं रखते। अशोक तंवर तो वो है जी, जिनको गांव में घुसने नहीं दे रहे, तो उनकी स्थिति क्या रहेगी। गांव में उनको कहीं घुसने भी नहीं दिया जा रहा, जगह जगह जा रहे हैं, धक्के मार के लोग उनको निकाल रहे हैं, तो स्थिति तो उनकी स्पष्ट हो चुकी है भाई, वो तो हार मान चुके हैं पहले ही। उनकी रैली बड़ी कामयाब हुई ऐसा बता रहे हैं। उनकी रैली के अंदर मैं भी वो वीडियो देख रहा था, उनकी रैली के अंदर बाहर से बसें भर के आई है, दिहाड़ी पे लोग करके लेके गए हैं। उसके अलावा रैली के अंदर मतलब है कि पुलिस ज़्यादा होती है, भीड़ कम होती है। गोरीवाड़ा रैली भी उनकी सफल हुई तो वो वजह तो बता दी आपको, वही वजह रही। कल रानिया थी। हाँ, वो वजह वही वजह जी, जो बाहर से लोग भर करके आ रहे हैं, बाहर से बसें भी आई है। ये नहीं है कि लोकल लोग थे, लोकल लोग वहाँ नहीं थे, लोकल लोगों की संख्या बिल्कुल नाम मात्र की थी जी। अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र में, तो ऐसे संदीप लोट कैसे उसके प्रचार में? मतलब वो तो कुरुक्षेत्र में अपना कैंपेन कर रहे हैं। हाँ जी, संदीप लोट को मदद करने के लिए संदीप लोट का नामांकन भरा तब अभय सिंह चौटाला आए थे। 20 तारीख को एक बड़ी जनसभा शाम को सिरसा रखी गई है, तब अभय सिंह चौटाला जी आएंगे। बाकी उनकी वर्क टीम देख लो पूरी, सभी युवा साथी है, सभी सर्व समाज के लोग हैं, वो पूरे अभय सिंह, सब अपने आप को अभय सिंह चौटाला मान करके काम कर रहे हैं जी। आज आप पूरा गांव बणी कवर करोगे? हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहोगे इन लोगों की सरकार? इन लोगों की सरकार में एक तो सबसे बड़ी बात तो ये संदीप लोट वाल्मीकि जी को जो प्रत्याशी बनाया है, और ये लगभग इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो कि वाल्मीकि समाज को किसी ने पार्टी के अंदर अपनी तवज्जो दी है। और दूसरी बात, पढ़ा लिखा और सबसे मतलब युवा चेहरे के अंदर आज युवा ये चाह रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता युवा हो। वहीं अगर दूसरे कैंडिडेट की बात करें तो शैलजा को यहाँ से 20 साल पहले जो मतलब यहाँ से छोड़ के अम्बाड़ा चले गए थे, आज उनको दोबारा यहाँ आ गए हैं वो अपने। ठीक है जी, तो उनका अगर बरसव कहीं है तो उनका तो नाम मात्र ही है। ठीक है, एक ये हवा हवाई बन रही है और कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस का मायूस है। राम राम। सबसे पहले वीपी न्यूज बात ये है जी, संदीप लोट सीट काट दो क्लियर, सेल जाएगी, हवा है, हवा निकल जाएगी, 25 तारीख का दिन काट देगा लोग। और बाकी जितनी भी इनोलो पार्टी जगह वायदा करे सदा ही पूरा करया। अभय सिंह चौटाला ने वोट क्यों दिया? लोग इशू के काम करे हो? वो जवान का धनी है, जो कह दिया वो करता है। आगे के भरोसे अभी काम करेगा, भरोसा ही है।
आप भी देखते हो, आप नहीं देखते? देखते हो। बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया बच्चों को, उस पे क्या? बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया तो बीजेपी को ये खजामा भुगतना पड़ेगा। इनेलो उम्मीद है इनेलो हाँ रोजगार मैं देगी। हाँ रोजगार देगी जी। रोजगार देगी, हाँ उसके लिए रोजगार भी देगी, और उसके बाद में अगर युवाओं को कोई रोजगार से वंचित रह जाता है तो उसको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में भी इनेलो दे रही है। और सरकार बनते ही पहले कलम से 80,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम पहले कलम से किया जाएगा। यानी सबका मान सम्मान करेगी। सबका मान सम्मान करेंगे। और बुढ़ापा पेंशन जो ताऊ देवीलाल ने 100 रुपये की थी वो आज बढ़ के 3,000 होगी, और उसको पहली कलम से 7500 रुपये महीना का किया जाएगा। और वहीं पे महिलाओं को मान सम्मान के लिए एक सिलेंडर, और हर महीने की पहले तारीख को 1100 रुपये उनको राशन लेने में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए उनके खाते में आएंगे। इनेलो को। इनेलो को। तो बीजेपी को क्यों नहीं दे रहे, कांग्रेस को क्यों नहीं दे रहे? बीजेपी कांग्रेस ने हमारे इलाके में कभी कोई काम नहीं किया। हमारे गांव बनी का ले लो आप, यहाँ पे कोई सड़क बनी है तो इनेलो ने ही बनाई है, कोई नहर निकाली है तो इन्होंने निकाली है। उनको वोट कैसे दे दें हम? अभी जो राज रहा है इसमें हमारे गांव में कोई सड़क नहीं बनी, कोई काम नहीं हुआ, गाँव में कुछ विकास नहीं। कोई विकास नहीं हुआ। किस पार्टी को वोट दोगे? इनेलो को। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਬਾਲਮੀਕੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। बजट कर साथ दोगे? ਹਾਂਜੀ बजट कर साथ दोगे? ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਣੀ ਮਹੱਲਾ ਹੈ। इनेलो को देंगे। इनेलो को। इनेलो को वोट देंगे हम। बहुत सालों से इनेलो के साथ हैं और मरते दम तक इनेलो के ही साथ ही रहेंगे। तो इनेलो ने क्या इतना बड़ा क्या कर दिया, जैसे इनेलो इनेलो हो रही है? इनेलो को बताने वाली कोई बात ही नहीं है, भी सदा ही अच्छे ही काम किए हैं। और मान के चलो भी ये और अन्य पार्टियां हैं इनेलो के बराबर नहीं है। लोग तो कह रहे हैं मोदी ने देश हित में बड़े कार्य किए। नहीं, अगर देश हित के लिए कार्य करते हैं तो गांव गांव में उनका विरोध नहीं होता। मोदी का तो विरोध है ही नहीं, नीचे कैंडिडेट का विरोध है। नहीं, मोदी का भी विरोध है। ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, सरकार किसकी बनेगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ नहीं कह सकते। नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं, नहीं राहुल कह या सकते। प्रधानमंत्री मोदी दोनों में से एक, नहीं, अभी इसके बारे में कुछ नहीं या कह कोई सकते। अन्य नहीं, अन्य हो सकता है, नहीं। अन्य हो सकता हाँ जी। है। कुछ कहना चाहोगा? कहो जी, वर्कर जी हमारी टीम है एकदम बढ़िया चल रही है, और जवा सारा मान सम्मान बढ़िया मिल रहा है। देसी फुल सपोर्ट में फुल सपोर्ट है जी एकदम। जीत जासी बिल्कुल कितना वोटों जीत जासी? जीत है, बड़े वोटों से जीता है। अच्छा, हाँ, फुल वोटों जीता है। 80,000 प्लस चलेगा। 80,000 प्लस। हाँ जी, बड़ी जिता देगा। बनी तो बिल्कुल है, एक तरफ हुई है तो और पार्टी टक्कर में ही होनी। ना ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ शैलजा वीरेंद्र जी, तो मेंढक है। वीरेंद्र जी देसी भाषा में एक बात कहनी चाहूँ, वोटा कानिया बचीड़ बुला देंगा, वोटा कानिया इनेलो पार्टी ने बचीड़ बुला देंगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, ताऊ देवीलाल। वोट किने देगा? किसी पार्टी ने देगा? इनेलो ने